और सबसे पहले आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद आई खुशियां लाई, चमक चांद की ऐसी छाई, बरस रही अल्लाह की नेमत, किसान मजदूर को राहत लाई। आज पूरे मुल्क में ईद मनाई जा रही है, माहौल में खुशियां बिखर रही हैं, हर शख्स खुश नजर आ रहा है। आज गले शिकवे भूलकर एक दूसरे से गले मिलने का दिन है, जो रूठे हैं उन्हें मनाने का दिन है। आज टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का दिन है, तमाम भूल चूक माफ करके आगे बढ़ने का दिन है। जी हाँ, आज ईद है। ईद खुशियों को बांटने का त्योहार है। कहते हैं कि ईद में उस खुशी को जो लौट लौट कर आती हो और हर साल आती हो। अल्लाह का शुक्र है कि इस साल फिर ईद आई। ईद का मौका अगरचे सदियों से खुश होने और खुशी बांटने का मौका रहा है, लेकिन हर साल की ईद कुछ खास होती है। हर साल ईद की खुशी में एक ताजगी का एहसास होता है। ईद के दिन बच्चे, जवान और बूढ़े, मर्द औरत सब नए कपड़े पहनते हैं और खास तौर पर मर्द हजरात ईदगाह की तरफ रवाना होते हैं, जहां वो शुक्राने के तौर पर 2 रकात बजमात नमाज भी अदा करते हैं। कहीं कहीं ईदगाह में औरतों का भी खास इंतजाम भी रहता है। वहीं ईदगाह से वापसी के बाद मुसलमान एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे से अपनी कोताहियों, ज्यादतियों और गलतियों की माफी तलाफी करते हैं। फिर खाओ और खिलाओ का दौर शुरू हो जाता है। ईद उल फित्र रमजान की रहमतों, बरकतों और इबादतों के सिले में आई है और इस एतबार से देखा जाए तो मुबारक मौका गोया नए साल का आगाज है। मखसूस नेकियों का मौसम रुखसत हुआ। अब दरअसल इस माह मुबारक के दौरान हासिल की हुई तरबियत को अमली जामा पहनाने का मौका है। बाज बुजुर्गों से सुना गया है कि इंसान का रमजान का महीना जैसे गुजरता है, बाकी के 11 महीने भी इस जैसे ही गुजरते हैं। यानी माह मुबारक में अल्लाह के साथ जैसा ताल्लुक कायम हुआ है, वैसा ही ताल्लुक 11 महीने में बाकी रहेगा। तो आज धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। हर तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही हैं। हर किसी के चेहरे पे रौनक साफ नजर आ रही है ईद के त्योहार को लेकर। और अब से कुछ ही देर बाद ईद की नमाज भी अदा की जाएगी अलग अलग मस्जिदों में, ईदगाहों में, और इसको लेकर खासा एक्साइटमेंट लोगों में रहता है, क्योंकि ईद की नमाज बहुत अहम होती है और बहुत खास मानी जाती है ईद के दिन। तो सुबह से ही ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देश के अलग अलग इलाकों में ईद मनाई जा रही है धूमधाम से। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद मुबश्शिर जुड़ चुके हैं और हमारे नुमाइंदे अतीक भी इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अतीक, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, लखनऊ में कैसे ईद की रौनक देखने को मिल रही है आज? देखिए, कहते हैं कि सलाम टीवी के सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद और आपको भी ईद की मुबारकबाद। और ईद की बात करें तो लखनऊ में हालांकि कह सकते हैं कि ईद की तैयारी शुरू हो चुकी थी कल रात से ही। और यहाँ पर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं, ये जो लखनऊ की राजेपुरम की ईदगाह है, यहाँ पर नमाज की तैयारी शुरू हो चुकी है। लोग आना शुरू हो गए हैं। 8 बजे की पहली जमात यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। ईद की नमाज की बात करें तो काफ़ी दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और ईद की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। ईद पे कहते हैं बच्चे बूढ़े सभी लोग यहाँ पर तैयार होकर पहुँच रहे हैं और ईद की मुबारकबाद एक दूसरे को देंगे। नमाज पढ़ने के बाद लोग एक दूसरे गले मिलेंगे, अपने परिवार के लोगों के साथ गले मिलेंगे। कुछ लोग उनसे बात भी कर लेते हैं। आज ईद का दिन है, सुबह से निकले हैं, कैसे देखते हैं ईद की? भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उस पाक परवरदिगार आलम का कि रमज़ान मुबारक के तोहफे में आज हमें ईद का दिन ये मिला है। जिस तरह मज़दूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले अदा करने का हमारे यहाँ हुक्म है, उसी तरह रोज़दार का ये तोहफ़ा है। जब पूरे माह रमज़ान के रोज़े रखता है तो ईद का जो दिन है उसको तोहफे के तौर पर अल्लाह ताला उसे अता फरमाते हैं। और रोज़दार को इस दिन की जो खुशी होती है वो किसी को नहीं होती। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि जो 30 रोजे रखे गए हैं उसके बाद ईद का दिन आता है। ऐसे में ईद के दिन खुशी की बात करें तो लोगों में खुशी है। बाहर अगर बात करें तो कानून व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात बताया आपको जो ये देखी जा रही है कि ईद की नमाज रोड पर ना अदा की जाए, इसीलिए सभी मस्जिदों में ज़्यादातर 2 जमात की जा रही है। यहाँ पर भी पहली जमात 8 बजे होगी और दूसरी जमात की बात करो 8:30 बजे दूसरी जमात होगी। ऐसे में जितने लोग यहाँ आ सकेंगे वही हालांकि ईद की नमाज यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद जो लोग आएंगे उनसे कह दिया जाएगा कि वो 8:30 बजे ईद की नमाज पढ़ें। लखनऊ में अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग टाइमिंग दी गई है। लखनऊ की ईदगाह की बात करें, ईदगाह की बात करें तो वहां पर 10 बजे नमाज अदा की जाएगी। और दूसरी बात जो बड़ी बात है कि जो लखनऊ की टीले वाली मस्जिद है वहां पर 9 बजे अदा की जाएगी। तो पूरे लखनऊ में हालांकि ईद का माहौल शुरू हो गया और सुबह से नमाजों का दौर शुरू हो गया है। लगभग 10 बजे तक नमाजें होंगी पूरी लखनऊ में। और उसके बाद तमाम ऐसे लोग हैं जो नमाज अदा करने के बाद अपने घर जाएंगे, अपने परिवार के लोगों से मिलेंगे।
तो खुशी का दिन है, तो ऐसे में लोग इकट्ठा हो चुके हैं और यहाँ पर ईद की नमाज 8 बजे शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल आतिक, हम देख सकते हैं लोग भी काफी खुश हैं। आज ईद के मौके पर नमाज पढ़ने को लेकर एक अलग एक्साइटमेंट रहती है और सुबह से ही मस्जिदों में लोग आना शुरू हो जाते हैं। मुबशिर भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मुबशिर, दिल्ली में फिलहाल कैसी रौनक बनी हुई है? अभी कितनी देर है नमाज शुरू होने में? क्या कुछ अभी चल रहा है वहां पर ईद को लेकर? अब बिल्कुल ज़ाहिरा, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली के दिल और उसके बाद तारीखी मस्जिद जामा मस्जिद पर मौजूद हूँ। 6:30 बजे, मैंने पूरे हिंदुस्तान में अगर शायद कहीं नमाज सबसे अव्वल होती है, पहली होती है, तो वो जामा मस्जिद पे होती है। 6:30 बजे नमाज है और भीड़ का आलम आप देख सकते हैं। अभी नमाज अभी जस्ट ख़त्म हुई है यहाँ पर और लोग अपने अपने घरों की तरफ अब जो है निकलना शुरू कर रहे हैं। गले मिलके कहीं ना कहीं जो 300 रमज़ान की जो कह सकते तोहफा है, जो खुशियाँ हैं ईद के शक्ल में जो मिली हैं, उसको कहीं ना कहीं लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और साफ तौर पर आप देखेंगे कि जिस तरीके से ये जामा मस्जिद पर इस वक्त भीड़ है काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि जामा मस्जिद एक ऐसी जगह है ज़हरा, जो आपको मैं बताऊं कि यहाँ दिल्ली के ही नहीं, दिल्ली से बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए, नमाज अदा करने के लिए। क्योंकि रमज़ान के महीने में भी हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अक्सर लोग बाहर से ज़्यादातर आते थे और जो है यहाँ जो है रोज़ा इफ्तार किया करते थे। लेकिन जामा मस्जिद पर नमाज पढ़ना हर किसी के लिए कहीं ना कहीं एक बाइज़ फ़ख्र की बात, अगर मैं कहूँ कि देश की राजधानी है और जामा मस्जिद तारीखी जामा मस्जिद है और इसके वजह से यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं। फ़ॉरेन से भी कई लोग यहाँ पर आपने देखे कि वो भी नमाज के लिए आए, बहुत सारे डेलीगेट, क्योंकि जो एम्बेसीज़ हैं यहाँ पर, जो गल्फ़ कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ हैं, उनके कुछ जो नुमाइंदे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। आप इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रही हैं मेरे पीछे, अभी जस्ट 6:30 बजे नमाज ईद की जो है वो मुकम्मल हुई है ज़हरा। जी बिल्कुल, अभी ईद की नमाज मुकम्मल हुई है और हम देख सकते हैं किस तरह से खासी तादाद में जो नमाजी है यहाँ पर जुटे हुए हैं और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी यहाँ पर दे रहे हैं। मुबशिर, तो जिस तरीके से हमने देखा खासी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं ईद की नमाज अदा करने के लिए, आपने बताया फौरन से भी लोग पहुंच रहे हैं, तो सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जाते हैं यहाँ? अब बिल्कुल ज़ाहिरा, सबसे अहम चीज़ है और ये बहुत अहम सवाल भी है, क्योंकि जामा मस्जिद के चारों तरफ गेट नंबर 1, 2 और 3 तीनों साइड, क्योंकि गेट नंबर 1 जो है आपका चितली कबर की तरफ पड़ता है, जो मेरे राइट साइड पे इस वक्त मौजूद है, और गेट नंबर 3 जो है वो मेरे लेफ्ट साइड पे है। फ्रंट का जो मेन गेट है जो सीधा लाल किले से सामने से जो आता है वो गेट नंबर 2 है। इस पूरे जामा मस्जिद का जो प्रेमिसेस है, पूरा एरिया को पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, यानी बैरिकेड करके आम गाड़ियाँ, आम पब्लिक को आने की इजाज़त नहीं है। जो नमाजी हैं सिर्फ उनको ही आने की इजाज़त दी गई है। सिक्योरिटी के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुख्ता इंतजाम किया गया है, पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। और सबसे अहम चीज़ है, किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर हो या कोई ऐसे किसी शख्स का हो जिसकी निशानदेही इस तरीके की हो कि जो कुछ गलत हरकत कर सकता है, उन सभी चीज़ों पर चेक पे यहाँ तक कि ड्रोन से भी जो है मॉनिटर किया जा रहा है। और कई सारी जगहों पर जो जामा मस्जिद का इनर एरिया है वहाँ पर भी, और जो बाहर का जो एरिया है, जो सीढ़ियाँ हैं, कभी आप जामा मस्जिद जब आए होंगे तो आपने देखा होगा तीनों साइड पर जो सीढ़ियाँ हैं उस पर भी ड्रोन से और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। यानी जिस जगह हम मौजूद है ये खासतौर पर मीडिया के लिए रिजर्व जगह है, यहाँ पर आम पब्लिक को नहीं आने दिया था। पब्लिक जो भी है वो सब नीचे रहती है। यानी चारों तरफ लाल किले के जो दरियागंज से लेकर और लाल किले की जो मेन जगह है, मेन चौराहा है, वहाँ तक पूरा, चाहे वो जैन मंदिर हो, चांदनी चौक है, पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ होता है और आम गाड़ियाँ और पब्लिक के आने की इजाज़त नहीं होती। सिर्फ जो नमाजी हैं उनको ही आने की इजाज़त होती है और सिक्योरिटी के इस वक्त इसी लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसका खास ध्यान रखा जाता है। और जैसे कि आप बता रहे हैं ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाता है और जवानों को भी तैनात किया जाता है, क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचते हैं और दूर दराज से, फौरन से भी लोग आते हैं। ऐसे में कोई परेशानी ना हो। आप बने रहिए हमारे साथ। अतीक भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अतीक, तो आज का दिन बहुत अहम है, ईद आज मनाई जा रही है। लखनऊ में भी हम देखेंगे खासी रौनक दिन भर बनी रहेगी, और क्या कुछ अहम प्रोग्राम वहां पर आज इनेकाद किए गए हैं और क्या कुछ देखने को मिल सकता है दिन भर? देखिए ईद का दिन है और ईद को दिन को लेकर हालांकि सभी के दिल में हालांकि खुशी की बात है। जितने भी लोग हैं वो ईद की बधाई दे रहे हैं। कल रात से ही सोशल मीडिया पे एक दूसरे को लोग ईद की बधाई दे रहे हैं
और अभी नमाज के बाद लोग एक दूसरे के घर आ जाएंगे, ईद की सेवई खाएंगे और ईद की खुशियों को लेकर लोगों में हालांकि काफ़ी खुशी की लहर है। बात करें लखनऊ की, लखनऊ में हालांकि नमाज जो होगी वो टीले मस्जिद में 9 बजे के बाद होगी और उसके बाद लोग एक दूसरे के घर जाएंगे। और कानूनी व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो लखनऊ की जो सीपी हैं उन्होंने हालांकि रात को ही कह दिया था कि 15 पीएससी हालांकि पूरे लखनऊ में लगाई गई, सभी थानों की फोर्स, जहां जहां मस्जिदें हैं वहां बाहर पुलिस फोर्स रहेगी और ड्रोन कैमरे से पुराना लखनऊ जो है नखास कहते हैं हुसैनाबाद और चौक, जहां पर जो बड़ी मस्जिदें वहां पर ड्रोन कैमरे से नजर की जाएगी। सभी नमाजियों को ये कहा जा रहा है, हिदायत दी जा रही है कि वो मस्जिद के अंदर ही पूरी कोशिश की जा रही है कि नमाज अदा करें। और सभी मुतवल्ली सभी मस्जिदों की इमाम से हालांकि जो लखनऊ पुलिस के बड़े अधिकारी थे वो पीस कमेटी के साथ बैठक कर रहे थे, तो यही कोशिश कर रहे थे कि नमाज जो है ईदगाह के अंदर या मस्जिद के अंदर, और छोटी छोटी जो मस्जिदें हैं वहाँ पर भी नमाज की टाइमिंग और सुबह से शुरू हो गई, 6:30 बजे से नमाज हालांकि अदा की जा रही है और दोपहर में 10 साढ़े 10 बजे तक नमाज हालांकि अदा की जाएगी। ऐसे में तमाम लोग हालांकि नमाज जो है अभी देखते पीछे यहाँ पर लोग पहुँच गए हैं और नमाज पढ़ने के लिए लोग हालांकि बैठ गए हैं। हालांकि कुछ देर बाद यहाँ पर खुतबा स्टार्ट होगा और यहाँ पर 8 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी, उसके बाद 8:30 बजे दोबारा हालांकि दूसरे कैसे जमात के बाद नमाज अदा की जाएगी। सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती है वो लखनऊ ऐशबाग ईदगाह में होती है, जहां पर 10 बजे नमाज होगी। वहां पर काफी दूर से लखनऊ से बाहर से लोग आते हैं और नमाज पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। तो पूरे देश में हालांकि ईद का त्यौहार आज मनाया जा रहा है और लोगों में काफी जश्न है। हालांकि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि शांतिपूर्वक त्यौहार बनाया जाए, लोगों से अपील भी की जा रही है, लोग भी बड़े खुश हैं ईद के त्यौहार को लेकर। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के भी खास इंतजाम किए गए हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, लोग भी खास खुश नजर आ रहे हैं, हर किसी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है यहाँ। और देखिए अतीक, हम देखते हैं कि बाजारों में भी रौनक काफी दिनों से शुरू हो जाती है, रमजान के महीने में ही शुरुआत हो जाती है। अतीक, मैं आऊंगी आपके पास, मुबशिर के पास चलते हैं। मुबशिर, दिल्ली में भी हम देखते हैं कि खासतौर से आप जहां मौजूद हैं चांदनी चौक में, वहां पर भी ईद में का एक अलग ही माहौल होता है, एक अलग ही खुशनुमा एनवायरनमेंट हम देखते हैं। तो क्या कुछ अभी वहां पर देखने को मिल रहा है? और ये जो रौनक है कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है और कई दिन बाद तक रहती है। देखिए ज़रा, पुरानी दिल्ली तो वैसे भी मशहूर है अपने हर चीज़ के, चाहे वो अपने जायकों के लिए हो, चाहे वो अपने कपड़ों के लिए हो, जो मार्केट है यहाँ पर उसके लिए हो। क्योंकि आपको बता दूँ, एशिया की लार्जेस्ट मार्केट जो है, चाहे वो कपड़ों की हो या दूसरे जो आइटम्स हैं उनकी हो, ग्रॉसरी आइटम की हो, वो पुरानी दिल्ली में है। चावड़ी बाज़ार, सदर बाज़ार, ये जो मार्केट है एशिया की लार्जेस्ट मार्केट, यानी इंडिया की नहीं पूरी एशिया की लार्जेस्ट मार्केट है यहाँ पे। तो इस वजह से भी रौनक यहाँ पर ज़्यादा रहती है। लेकिन रमज़ानों से लेकर और ईद के ख़रीदारी के लिए यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त रौनक होती है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्योंकि मेरे राइट साइड, जो मैं अपने कैमरा पर्सन राहुल से कहूँगा एक बार वो गेट दिखाने की कोशिश करें, जो चितली कबर की तरफ जाता है 1 नंबर गेट से, ये पूरी मार्केट है तकरीबन 3 किलोमीटर अंदर तक। यहाँ पर आपको तरह तरह के पकवान हो, जायके आपको मिल जाएंगे, कपड़े आपको मिल जाएंगे, सब चीज, हर तरह की चीज़ें जो मिलेंगी। ये मार्केट सुबह 4 बजे तक चलती है, यानी ईद में चांद रात में ज़रा ये मार्केट सुबह 4 बजे तक खुलती है। और रमज़ानों में अमूमन 2:30 से 3-4 बजे तक भी ये मार्केट खुली है। तो जो रौनक है वो लगातार जब ईद जैसे जैसे करीब आती है बढ़ती रहती है। लेकिन ईद के दूसरे दिन से फिर ये क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से बंद होती है, क्योंकि पूरे महीने ये मार्केट ओपन होती है। और दिल्ली के आसपास के जितने भी, अगर मैं बात करूँ 200 किलोमीटर का जो रेडियस है, वो अमूमन कोशिश करता है कि अगर उसको शॉपिंग करनी है तो वो दिल्ली से शॉपिंग करे, वो खरीदारी जो है ईद की तैयारियां जो करनी है वो दिल्ली से खरीदारी की जाए। तो इस वजह से चाहे चांदनी चौक हो, चितली कबर हो, आपका मटिया महल हो या फिर दरीबा हो, ये जो जितने भी पुरानी दिल्ली के जो इलाके हैं वो अमूमन जो है पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ये पूरे रौनक इन बाजारों में लगी रहती है। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर हम देख भी रहे हैं जिस तरह से खासी तादाद में लोग जामा मस्जिद में पहुंचे हैं नमाज अदा करने के लिए। और अब कहा जा सकता है मुबशिर के जो नमाजी हैं उनके चेहरे पर भी एक अलग ही खुशी और एक इत्मीनान, एक सुकून देखने को मिला है नमाज अदा करने के बाद। क्या वहाँ पर भी कुछ और मरहलों में भी नमाज होगी या सिर्फ 6:30 बजे जैसे कि आपने बताया एक ही पाली में नमाज हो रही है? बिल्कुल ज़ारा, देखिए जामा मस्जिद इतनी बड़ी मस्जिद है कि यहाँ पर एक टाइम में 50,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो पूरे बाहर का जो रेडियस है, जो इलाका है, जो पार्क है, उसमें भी नमाजें होती हैं। तो यानी 1 से 1.5 लाख आदमी मिनिमम यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। तो इस वजह से यहाँ जो है वो कह सकते हैं कि सिंगल टाइम, माने एक ही बार में ही नमाज यहाँ पर अदा की जाती है। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि जामा मस्जिद जिस तरीके से तारीख़ी इमारत है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि एक बार जो है ईद की नमाज किसी तरीके से यहाँ पर पढ़ी जाए। तो ये एक बार में ही यहाँ पर 6:30 बजे सबसे पहले नमाज शुरू होती है। उसके बाद नमाज जब मुकम्मल होती है उसके बाद फिर खुतबा शुरू होता है यहाँ पर। जी, तो आपकी बात हुई हो नमाजियों से, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया
कि कैसा उन्हें लगा नमाज पढ़ के 30 दिन रोजे रखने के बाद ये दिन आता है ईद का जश्न मनाने का। बने रहिए मुबशिर, अपने व्यूवर्स को दिखा देते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं और कैसा खुशनुमा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। ईद की नमाज की बात करें तो बहुत अहम होती है आज के दिन नमाज अदा करना। अतीक जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अतीक, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बाज़ारों में कैसी रौनक दिखाई दे रही है? रमज़ान में ही हम देखते हैं शुरू हो जाती है ख़रीदारी, लोगों की ख़वातीनों से पटा पड़ा रहता है पूरा मार्केट जो है, और ईद के दिन तक ये जो तैयारी है ये चलती रहती है। देखिए, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की हालांकि जैसा ही रात को चांद रात हुई, कल लखनऊ के जो पुराना लखनऊ है, नक्खास, अमीनाबाद में काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग घर से निकल चुके थे और ईद की तैयारी में जुड़ रहे थे। लोग कपड़े खरीद रहे थे, जूते चप्पल, जो भी ईद की शॉपिंग है, लगातार बच्चे बूढ़े सब ईद की तैयारी कर रहे थे। और सुबह 4 बजे तक हालांकि नक्खास, अमीनाबाद में काफ़ी भीड़ रही है। हज़ारों लाखों लोग पहुँचे थे ईद की शॉपिंग करने के लिए। सुबह ईद की नमाज़ होती है, ऐसे में लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ईद की तैयारियों में कोई कमी ना रह जाए। हालांकि सबसे ज़्यादा बात करें बच्चों की, बच्चे बड़े खुश होते हैं ईद के दिन के लिए, तो उनके लिए हालांकि सब पूरी कोशिश की जाती है। जो फैमिली के लोग, परिवार के लोग जाते हैं, वो बच्चों के लिए खासा चीज़ें खरीदते हैं और अपने लिए बात खरीदते हैं। और सेवई की बात करें तो सेवई में काफ़ी बिक्री रात को हो रही है। ईद को लेकर लोग सेवई खरीद रहे हैं और लोग हालांकि नमाज के बाद घर पहुंचेंगे, सेवई खाएंगे और एक दूसरे घर जाएंगे, गले मिलेंगे ईद के लेकर। हालांकि 30 रोजे के बाद ये दिन आता है तो काफ़ी अहम दिन होता है, लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल होता है। हालांकि रमजान जाने का एक गम भी होता है, मगर ईद की खुशी जो होती है वो अलग ही होती है। ऐसे में लखनऊ की बात करें तो हुसैनाबाद, जहाँ पर पुराना लखनऊ है, वहाँ पर दिन में हालांकि आज कई तरह की दुकानें ऐसी लगेंगी जहाँ पर लोग जाते हैं और कई तरह के जायके का आनंद लेते हैं। वहाँ पर लोग जाते हैं, चाय का आनंद लेते हैं, काफ़ी पकौड़ी की बात करें या सिवई की बात करें, वहाँ पे लोग जाते हैं। तो लोग ऐसे में हालांकि लखनऊ में काफ़ी ऐसी जगह बना गई जहाँ पर लोग जाके लखनऊ को ईद का मज़ा लेते हैं। लखनऊ की बात करें तो गंगा जमुनी तहजीब की शहर माना जाता है। ऐसे में तमाम मुस्लिम भाई या दूसरे धर्म के लोग भी एक दूसरे को बधाई देते हैं और सभी लोग हर्ष उल्लास से ईद मनाते हैं। चौक की बात करें तो चौक में सुबह से ही भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोग एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं। प्रशासन की बात करें तो लखनऊ की डीएम और तमाम तरह की फोर्स जगह जगह हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर आज पूरे दिन हालांकि रोड पर पेट्रोलिंग करेगी और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ऐसे में नमाजियों को कोई दिक्कत ना हो, ये अहम माना जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव का रात को ही ईद को लेकर हालांकि फजले मन्नान जो हैं कहते इमाम हैं, हालांकि वो जो मस्जिद के वहाँ पर पहुँच गए थे रात को उनसे मिलने के लिए, तमाम कार्यकर्ताओं के घर जा रहे थे। ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो भी ईद को लेकर बधाई दे रहे हैं और सभी वर्ग के लोग हालांकि ईद को लेकर हालांकि बधाई देते हैं। ऐसे में ईद का त्यौहार बड़ा त्यौहार होता है तो पूरी खुशियों के साथ लोग मनाते हैं और ऐसे में लगातार लोग ये बात भी करते हैं कि एक दूसरे को गले भी मिलते हैं। जी बिल्कुल, एक दूसरे के गले मिलकर बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। सुबह से ही माफी तलाफी होती है, कोई भी अगर मन में मनमुटाव है तो उसे दूर करने की पूरी कोशिश इस रोज पर की जाती है। बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त अमजद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। अमजद, फिलहाल मुंबई में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? ईद को लेकर कैसा एनवायरमेंट, कैसी रौनक बनी हुई है वहां पर? देखिए, मैं साफ तौर पर बता दूं, ईद की खुशियां जो होती है लोगों के घर के अंदर काफी ज्यादा खुशियां लेके आ सकते हैं। मैं वाईएमसी ईदगाह के अंदर मौजूद है, आप मेरे साथ देख सकते हैं। यहाँ पर अभी ईद की नमाज जो है वो खत्म भी है, खुतबा जो है वो खत्म हुआ है और यहाँ पर तमाम जो लोग थे वो ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद की नमाज के बाद जो है खुतबा होता है, खुतबा सुनना जो है वो वाजिब है। खुतबा सुनने के बाद लोग एक दूसरे से जो है वो गले मिल रहे हैं। हालांकि इस दिन का जो रमजान मुबारक के बाद जो ये दिन आता है, ईद उल फित्र का दिन, यह वाकई में दुश्मन से भी गले मिलने का जो है ये दिन होता है। तो तमाम जो दुश्मनी भी आदमी लोग भूल के आदमी जो है एक दूसरे से जो है वो गले मिलता है। तो इस्लाम के अंदर यही इस्लाम का सबसे पहला पहलू यही है कि सबसे पहले जो है हमारे करीबी, हमारे जो पड़ोसी है उसे कहीं ना कहीं उसका जो हक है वो अदा किया जाए। और यहाँ पर अगर मैं बता दूं तो ईदगाह के अंदर ये तमाम जो लोग हैं ईद की नमाज पढ़ने के बाद तमाम जो लोग हैं वो कम से कम एक दूसरे के साथ जो है वो ईद उल फित्र की जो नमाज अदा करने के बाद जो है वो अपने घर को जा रहे हैं। आपने ईद उल फित्र की नमाज अदा कर ली? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ईद उल फित्र की नमाज हम लोगों ने अदा कर ली है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंतज़ाम था और आज मजमा हर साल से ज़्यादा लगा मुझे और माशाल्लाह बड़ी खुशी का मौका है। आज ईद का दिन है, आप सबको भी ईद उल फित्र की मुबारकबादी हमारी तरफ से। क्या लगता है ईद के दिन जो है बच्चों, खास तौर पे बच्चों की ईद होती है और इस दिन को इस तरह से कहा जाता है कि आज के दिन जो है दुश्मन भी दुश्मन से गले मिले? बिल्कुल, ईद उल फित्र का दिन जो है ये बड़ा मुबारक दिन है और हमारे इस्लाम में तो ऐसे भी पैगाम हमेशा मोहब्बत का दिया जाता है और आज के दिन बच्चों की भी ईद है, बड़ों की भी ईद है, सब ईद मनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, साफ तौर पर बता दूं, बच्चों की भी ईद है, बड़ों की भी ईद है। यहाँ पर हमारे मेरे साथ कुछ बड़े लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी है। ईद उल फित्र की नमाज आपने अदा कर दी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या करेंगे आज ईद उल फित्र, रमजान का मुबारक महीना जो खत्म होने के बाद क्या?
रमज़ान का मुबारक महीना ख़त्म हुआ, एक दूसरे के घरों पे जाएंगे, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे सबसे, है ना। खुशी का माहौल है ये, और ख़ास करके इंशाल्लाह फ़लस्तीन के लिए दुआ करेंगे कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बहुत ईद बना रहे हैं, कि वहाँ के बच्चे और जो मासूम है जहाँ जुल्म हो रहा है। जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं अमजद, यहाँ पर लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। अभी ईद की नमाज उन्होंने पढ़ी है। अभी फिलहाल हम ये चलते हैं हैदराबाद अपने व्यूवर्स को, वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मीर मेहंदी बाकुरी जुड़े हुए हैं। मीर, फिलहाल अभी हैदराबाद में क्या कुछ ईद को लेकर देखने को मिल रहा है? कैसी रौनक वहाँ बनी हुई है? ईद की नमाज क्या अदा हो चुकी है वहाँ पर? सबसे पहले तेलंगाना की जानिब से आलम के तमाम लोगों को मैं ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ। जी। हैदराबाद में यहाँ पर तेलंगाना की सबसे पुरानी ईदगाह है, जिसका हम यहाँ पर आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, और यहाँ पर पुलिस का तवील बंदोबस्त किया गया है, और यहाँ पर नमाज जो है वो 10 बजे शुरू होगी। थोड़ा आप हमारे साथ चलें तो हम ऐसी ईदगाह दिखाएंगे, शायद आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर तमाम पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। यहाँ पर ईदगाह है जहाँ पर ठीक 10 बजे यहाँ पर नमाज शुरू होगी। तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं, अब सिर्फ इंतजार है तो मुसल्लियान का। आप देख सकते हैं ये तमाम जीएचएमसी की जानिब से पानी का इंतजाम कर दिया गया है, साफ सफाई हो रही है, क्योंकि अभी यहाँ पर 10 बजे का टाइम है ईदगाह के लिए। यहाँ पर 10 बजे यहाँ पर नमाज शुरू होगी। हैदराबाद में ये तेलंगाना की सबसे बड़ी ईदगाह है जहाँ पर नमाजें होती हैं। अगर आप इस तरफ देखिए, लोग नमाज की अदाई शुरू कर चुके हैं, सुन्नत की नमाज भी लोग शुरू कर चुके हैं। ये ईदगाह आप देख सकते हैं कि यह तेलंगाना की सबसे बड़ी ईदगाह है। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से यहाँ आप पर लोग दिखा रहे जगह हैं। जगह से यहाँ पर जी करिए कहिए, जगह मीर जगह मेहंदी से लोग दिखाइए। यहाँ पर आके नमाज पढ़ने की 2 बजे। ये जो यहाँ पर जो खबरें हम देख रही हैं, ये उन नवाबों की है जिन्होंने हैदराबाद में राज किया है। तो इस ईदगाह को लेकर सभी लोग यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा 10,000 से 11,000 तक लोग यहाँ पर नमाज की अदायगी के लिए आते हैं। हैदराबाद में रमजान की ईद के लिए सभी लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि ईदगाह में जो रौनकें होती हैं वो देखने को मिलती हैं। अगर आप गौर से देखें, जहां तक आपकी नजर जाती है वहां तक ये ईदगाह है। तो बिल्कुल हम देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ईद की नमाज अदा की जा रही है अलग अलग जगहों पर। हैदराबाद में हालांकि 10 बजे ईद की नमाज होगी और ईदगाह में खास तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे, तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो।